कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण द्वादश स्कंद अथाष्टमोऽध्याय। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक उवाच। सूत जीव चिरं साधो वदनो वदतां वर, तमस्य पारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः। आहुशिरायुषं ऋषिं मृकण्ड तनयं जना, यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्। सवास्मत्कुलोत्पन्न कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभः, नैवाधुनापिं भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते। एक एवार्णवे भ्राम्यन् ददर्श पुरुषं किल, वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्भुतम्। एष न संशयो भूतान् सूतकौतूहलं यतः, तं नश्चिन्धि महायोगिना पुराणेष्वपि सम्मतः। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत उवाच। प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोकभ्रमापे, नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापः। प्राप्त द्विजाति संस्कारो मार्केण्ड्य इतो क्रमात्, छन्दास्यधीत्य धर्मेण तप स्वाध्याय संयुतः। व्रतधर शांतो जटिलो वल्कलांबर, विभ्रत कमंडलुम दंडमुपवीतं समेखलम। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। शांत भाव से रहते थे। सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी। वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथ में कमंडलू और दंड धारण करते। शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। कृष्णाजिनम साक्ष्य सूत्रम कुशास्य नियमर्ध्ये, अग्न्यर्क गुरु विप्रात्म स्वर्चयन संध्योर्हरिम। सायं प्रातः स गुर्वे भैक्षिमारत्यवाग्यतः, बहुजे गुर्वनुज्ञातः स कृण्णो चेदुपोषितः। एवं तपस्वाध्याय परो वर्षाणामयुतायुतम्, आराधयन् ऋषिकेशं जिज्ञे मृत्युं सुदुर्जयम्। ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मा पुत्राश्रये परे, नृदेव पितृभूतानि तेनासन्नति विस्मितः। इत्थं बृहद्व्रतधरस्त परस्पस्वाध्याय संयमे, दध्यावदोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना।
तस्येवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान् कालो मन्वन्तर षडात्मकः। एतत् पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपे विंशकितो ब्रह्माण्डारेभे त्वदिघातनं गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलो मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदो यथा तथा। ते वै तदाश्रमं जग्मुर्हिमाद्रे पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य की व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। साय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर लेते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उन पर मृत्यु भी विजय और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष, प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्राह्मण, इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान, वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है, जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। तदाश्रम पदम पुण्यम पुण्यद्रुमलतांचितं पुण्यद्विजाकुलाकीर्णं पुण्यामल जलाशयं मत्त भ्रमर संगीतं मत्त कोकिल कूजितं मत्त बर्हिनटाटोपं मत्त द्विजकुलाकुलं वायु प्रविष्टादाय हिमनिर्झर शीकरान् सुमनोभि परिष्वक्तो ववावुत्तं भयन स्मरम् उद्यचंद्र निशावक्त्र प्रज्वालस्तव कालिभिः गोपद्रुमलता जालेस्तत्रासीत कुसुमाकर अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतवादित्रयूतके अदृश्यतात चापेषु स्वः स्त्रीयूथपति स्मरः उतवाग्निं समुपासीनं दद्रशु शक्रकिङ्करा मीलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमंतमिवानलम। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां, उस पर लताएं लहलाती और वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। उसने वहां पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का
आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे कि मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। नृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोथो गायका जगु मृदंग वीणापण वैर्वाद्यं चक्रुर्मनोरमं संदधेस्त्रं स्वधनुषी काम पंचमुखं तदा मधुर्मनोरजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन् क्रीडन्त्या पुञ्जिकस्थल्या कन्दुके स्तनगौरवात् भ्रशमुद्विग्नमध्यायः केशविंस्त्रसितस्त्रजः इतस्ततो भ्रमदद्रष्टे चलन्त्यानुकुन्द कन्दुकं वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलं विससर्ज तदा बाणं मत्वा त्वं स्वजितं स्मर सर्वतत्राभवन्मोघ मनीषस्य यथोद्यमः तैथ्यमापकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने दह्यमानानि वव्रत्तु प्रबोध्याहिमिवार्भकः इन्द्रियानुचरैर्ब्रह्मन् दर्शितोऽपि महामुनि यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महसुहि। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख है: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा। लेकिन मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न निफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु आप उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं महर्षे विस्मयं समगात परं तस्येवं सुयजतश्चित्तं तपस्वाध्याय संयमे अनुग्राया वीरासिन्नरनारायणो हरिः तौ शुक्लकृष्णो नवकञ्जलोचनो चतुर्भुजो रौरववल्कलाम्बरो पवित्रपाणिपवीतकं तीव्रतकमण्डलो दण्डमृजुं च वैणवं पद्माक्षमालामुदजन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात् तप एव रूपिणो तपत्तदीदर्द्वर्णपिङ्गरोच्चिषा प्रांशु दधानो विबुधर्षभार्चितो देवे भगवतो रूपे नरनारायणा वृषि दृष्टवोत्थायादरेणोर्चैर्न नामाङ्गेन दण्डवत् स तत्सदर्शनानन्दनिवृत्तात्मन् मेन्द्रियायशयः
हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहेतावुदीक्षितुम् उत्थाय प्राञ्जलि प्रयुत्सुक्यादाश्लिषन्निव नमो नमैति शानो बभाषे गदगदाक्षर। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि महर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली है, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और नारायण भगवान प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए थे। गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां और अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू मड़ाए, जिसके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सकते। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे कुछ और तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। तयोरासनमादाय पादयो वनिज्य च अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैर्पूजयत। सुखमासनमासीनो प्रसादाभिमुखो मुनि पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय उवाच, किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसु संस्पन्दते तमनु वाङ्मन इन्द्रियाणि। स्पन्दन्ति वै तनुभृतामज सर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धु। मूर्ति में भगवतो भगवन् स्त्रीलोक्यः क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युर्जित्यै। नानाविभर्ष्यवि तु मन्यत नूर्यथेदं सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णाभिः। तस्यावितु स्थिरचरेषि तुरङ्घ्रिमूलं यत्सथं न कर्मगुणकालरुज स्पृशन्ति। यद्वे स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्षणं ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तादाप्त्यै। नान्यं तवाङ्घ्रयपनयादपवर्गमूर्ते क्षेमं जनस्य परितोऽभियैष विद्म। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन और इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं।
प्रभो, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उनकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा विभेत्य लमतो द्विपरार्धिष्ण्य कालस्य ते किमुत तत्कृत भौतिकानां यद्वे भजाम मृतधीयस्तव पादमूलं हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरो परस्य देहाद्यपार्थं सदन्त्यं विज्ञमात्रं विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थं सत्वं रजस्तमिति सत्वात्मबन्धो मायामया स्थिति लयोदय हेतवोऽस्य लीलाधृता यदपि सत्वमयी प्रशान्त्यै नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्रयाभ्यां तस्मात् वेह भगवनथ तावकानां शुक्लां तनु स्वयदयितां कुशला भजन्ति यद सात्वता पुरुषरूपमुष्यन्ति तत्सत्वं लोको यतो भयमुतात्मसुखं न चान्यत् तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवतायै नारायणाय ऋषिये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय यं वे न वेदवित् थाक्षपथैर्भ्रमद्धि सन्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि द्रष्पथेषु तन्मायया व्रतमति स उ एव साक्षादाध्यस्तवाखिल गुरोरूपसाध्य वेदं यद्दर्शनं निगम आत्मरः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयो जपरायन्तन्तः तं सर्ववादविषय प्रतिरूपशीलं वंदे महापुरुषात्मनिगूढ़ बोधम। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह, गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभो, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती, उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पांचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते,
भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन हैं। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को प्रणाम करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों और उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ठग जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। परंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं, इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे अष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।